ओम शांति। ईश्वरीय पालना में पलने वाले पालनहार प्रभु की संतानों, बाबा अपने महावाक्यों में जीवन की वो उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के रहस्य बतलाते हैं, जिन्हें हम सबको जरूरत है। बस एक जरूरत और भी है कि हम समझने में सक्षम हों। तो आइए, इसी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर लाया हूं आपके पास ईश्वरीय ज्ञान के खजाने का सार लेकर के। तो आज बाबा की वाणी 21 मई 2022 और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। जैसे डॉक्टर कहता है ये परहेज रखना, पेशेंट कहते नहीं थोड़ा थोड़ा चलता है, गया बेटा काम से, कुछ नहीं होने वाला है, बीमारी जाने वाली नहीं है, बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से मनोविकारों को जीवन से दूर करने के लिए, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए कल बाबा ने बहुत समझाया। हीरे जैसा बनाना तो सोने खाने में समय बर्बाद नहीं करना। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी ही तकदीर को लकीर लगाना है। देखो, घाटा अपना ही है। कल ही बाबा ने कहा, अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो बाबा की नहीं करते, अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी ही डिसर्विस करते हैं। वो मास्टर, वो सर्वशक्तिमान, वो सतगुरु, वो पिताओं का भी पिता, उसकी क्या डिसर्विस करेंगे। इसलिए उसकी छोड़ो, अपनी सोचो और जीवन में संकल्प करो। दुनिया में कहा जाता है, भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। इतना तो पक्का कर लो। अगर भला नहीं कर सकते, सर्विस नहीं कर सकते, तो डिसर्विस करने के निमित्त नहीं बनो। आज बाबा की वाणी का जो तंत्र है, निचोड़ है, बाबा कहते हैं अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना। मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। बार बार अंदर में बात प्रिंट हो जाए। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी है। अब ये सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के, ओम शांति आश्रम में आकर के, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर के उम्मीद करते हैं कि बाबा जादू से कुछ मेरा भला कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जैसे दुनिया में होता ना, संसार में पुत्र हो जाए, मुकदमा जीत जाए। बाबा कहते हैं, देखो बाबा टीचर बन के आया है, मास्टर है हमारा वो। तो मास्टर जी से कभी आप ये उम्मीद रखते हो स्कूल में जहां पढ़ने जाते हो, या खुद मेहनत करते हो? तो ये विद्यालय है, ये पढ़ाई है, वो शिक्षक है हमारा। शिक्षा देकर के हमें उस लायक बनाता है, मेहनत कराने का तरीका सिखाता है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो सुनो, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक करो। अरे कुछ तो कृपा आदि करो। बाबा इसमें क्या करे? बाबा कहते हैं, तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं। पानी भी पानी रही नहीं रहा, दूध की तो बात ही छोड़ो। आप माना कि डायरेक्ट भैंस या गाय का ही ले रहे होंगे, आपको मालूम है उसके भोजन में ऐसी तत्वों की मिलावट, ताकि बढ़िया नहीं लेकिन ज्यादा दूध मिले। दूध नहीं उतरता तो इंजेक्शन दे दे के, आप क्या समझते हो बहुत शुद्ध है, वाह। इसलिए इस केमिकल की दुनिया में, इस संसार में, ये पुराने ऑर्गन्स के अंदर शरीर में बैठे हुए उम्मीद ना करो ये सब ठीक ठाक रहे। ये सब चलता रहेगा, लेकिन अभी समय है आगे का अपना ठीक करने का। बाबा कहते, तुम्हारे ये पुराने ऑर्गन्स हैं बच्चे, थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी, इसमें बाबा क्या करेंगे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा मांगते हो, ये तुम्हारा हिसाब किताब है बच्चे, कई जन्मों का।
लेखा जोखांत में सब चुकू तो करना है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, तो बच्चे जितना हो सके योग के बल से काम लो। योग युक्त नशे में रह करके उस विजय पाओ, उस प्रॉब्लम पर, उस बीमारी पर, उस परिस्थिति पर। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट बाबा फूंक मार के कर दे, ठीक है, ये ध्यान रहे। ये सद्बुद्धि बाबा सबको दे, ऐसा संकल्प करे। और सबसे पहले बाबा मुझे दे कि मैं अपनी मेहनत करके बाबा का साथ मिला। ये कम बात है क्या? ये सारा काम उसी से कराना है। अरे वो आ गया है भाई हमें सिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। रास्ता चलना तो खुद ही है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो सभी का है पिता, फिर तो सभी के साथ करे ना, फिर अकेले हम ही थोड़ी हैं उसके लिए। तो बाबा ने कहा हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती, जितना हो सके बच्चे योग से काम लेना है। बाबा विवेक भी देता है, विवेकवान बनाता है बाबा संगम पर आकर के। तो हे विवेकवान आत्माओं, आज की मुरली को लाइफ टाइम के लिए याद रखो कि पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। तूने रात गंवाई सोए के कल वाले, दिवस गंवाया खाए। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ बताया, ऐसे नहीं ओम माना भगवान, वहां तो सभी को कण कण में बोल दिया, तो ओम का क्या हो, तो बहुत अच्छी बात है। बाबा आकर के एक एक बात स्पष्ट करते। ओम माना अहम, अहम अर्थात मैं अर्थात कौन। जब हम बोलते हैं ना मैं और मेरा, जब हम ये कहते हैं मेरा हाथ, मेरी उंगलियां, मेरा अंगूठा है, मेरा पंजा, मेरा पूरा हत्था, ये मेरे पूरा शरीर, मेरा शरीर, तो मेरा शरीर, तो फिर मैं कौन। इस विद्यालय में बहुत अच्छी तरीके से एहसास कराया जाता है कि मैं कौन। मैं एक अजर अमर अविनाशी परम धाम निवासी, उस परम प्रिय प्रभु परमात्मा की संतान आत्मा हूं। बाबा कहते हैं, या भी कहते हैं ना अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। ओम माना आत्मा, ओम शांति का मतलब ओम शांति, मैं आत्मा शांति सागर संतान, शांति सागर पिता की संतान, शांति धाम के निवासी, शांत स्वरूप हूं। इस नशे ओम शांति बोलते एकदम अपना स्वरूप, अपना घर, अपना पिता याद आ जाए। देखो बच्चे, परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, ये शरीर का मालिक ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूं, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, करण करावन हार होने के कारण मैं कराता हूं। आप समझे, वो पिता है। आप सबके मन में कई बार होता है कि जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना वो उत्पन्न की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती, तो फिर वो हमारा पिता कैसे है। आप देखिए हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने सारे राष्ट्र को पैदा थोड़ी किया, फिर भी क्या कहलाए, राष्ट्रपिता। तो कर्तव्य ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे घर में बड़ा भाई पिता का कर्तव्य पूरा करे तो पिता समान ही कहलाता है। ऐसे ही परमात्मा हमें विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। इस तमो प्रधान संसार को सतो प्रधान बनाने के लिए हमें रास्ता बताते हैं, हमसे पुरुषार्थ कराते हैं और दुनिया का परिवर्तन कराते हैं प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा। इसलिए हमारा वो परम पिता है, ठीक है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं करण करावन हार हूं, कराता हूं, इन सबके द्वारा कराता हूं। फिर कहते हैं वो ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक हो, मेरे साथ रहते हो परम धाम में, क्या बड़ी बात। आज बाबा सुमान दिला रहा है, जो मेरा घर सो तुम बच्चों का घर। नशा रहे, अगर ये नशा हो जाए कि मैं भी ब्रह्मांड का मालिक हूं, चर अचर का स्वामी हूं, आप सोचिए आपकी क्या मनोदशा होगी, क्या मनोस्थिति बनेगी। देखो बच्चे, बाप कहते शिव बाबा तो परम पूज्य है, एवर पूज्य है। आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसलिए कभी पूज्य और कभी डाउन में आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर के तुम बच्चों को बतलाता हूं। देखो बच्चे, हे आत्मन, इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इस चक्र को याद करने, वाह, इसकी परिभाषा समझो। इस चक्र के अंदर क्या क्या हम करके आए उसको याद करना,
हम कहाँ थे, कितने ऊंचे थे, महान थे। एक एक चीज को, एक एक सीन को याद करो। हम पूज्य हैं, हम पूर्वज हैं इस तरह के। बार बार स्मृति में आएगा तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होने लगेगी और आप भविष्य के क्या, अभी ही दिलों पर राज्य करने के लायक बन जाएंगे। खाली मैं ऐसे योग में बैठ के थोड़ा सा घूम लिए 5 मिनट और फिर वहीं के वहीं, उससे बात बनने वाली नहीं है। अपने जीवन में उसको महसूस करना और व्यवहार में उसको लाना। तब बाबा कहते हैं इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, राजा। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर। अच्छा बच्चे, ये देह भी एक दिन खलास होनी है, कोई कितना भी हो। आखिर तो वो दिन आना है जिस दिन का इंतजार कोई करता नहीं है चाहता नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अवस्था आनी है। मौज को पाकर मौत को मत भूले बंदे मेरे। मैंने देखे हैं इस दुनिया में बदलते चेहरे बड़े, बदलते चेहरे बड़े। जब कोई नहीं होता कहते भाई आप ही तो हमारे हो। घर में 3 सदस्य हैं, चौथे आप हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा फलाना हो, आदि आदि। और 2 अन्य आने के बाद, थोड़ी पावर पोजीशन मिलने के बाद, कौन किसका भाई, किसने कब किसको सहयोग दिया नहीं दिया वो छोड़ो। क्या हम अपने संबंधों को भी इस बात से भुला देंगे? अरे इस संसार की कितनी भी बड़ी उपलब्धि उपलब्ध हो जाए, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, कभी गैर नहीं होते। और वो व्यवहार में हमेशा आगे रखने वाली चीज होती है। मैं उन आत्माओं को, उन महादिव्य आत्माओं को नमन करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कण कण का सहयोग दिया, संकल्पों का सहयोग दिया और कंधे से कंधा मिला के चले। मेरे तो VIP वही हैं और सदा रहेंगे। यही आत्मीयता है, यही आत्मज्ञान की अनुभूति का एक रिजल्ट है। नहीं तो मायावी या खाए बोर आए जग तो आ पाए बोर आए। अगर हम भी बोर आ गए तो फिर आम दुनिया में और हम योगियों में क्या अंतर रहेगा? विचार किया करो कभी। बाबा कहते बच्चे आखिर तो खलास होना ही है। कहावत भी है आप मुए तो मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक बच्चे भविष्य दैवी स्वराज्य राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक सुनते रहेंगे और औरों को भी सुनाते रहेंगे। देखो बच्चे, बाबा से कभी उम्मीद नहीं रखनी। अपनी मेहनत करो, मेहनत, कृपा नहीं मांगो, भिखारी मत बनो, अधिकारी बनो। बाबा कहते कृपा नहीं मांगो, बाप की याद में कल्याण है, अपना भी और सर्व का समाया हुआ है। बाप कहते देखो बच्चे, ये बाप तो बहुत प्रिय है, ऐसा पिता जो हमें सिंहासन देता और खुद परम धाम चला जाता, परंतु है गुप्त, सूक्ष्म है ना, वो दिखने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए पूरा लव यानी प्यार स्नेह ठहरता नहीं। बाकी लव तो इतना होना चाहिए ऐसे बाप से कि बात मत पूछो। कहा जाता है बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलके बच्चे ये नहीं, आंखों की बात नहीं है, बुद्धि में याद रखना है ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। ऐसे बाबा को भी अपने तुम्हें दिल में बंद कर लूं, पलकों में मैं छिपा लूं बाबा। इन पलकों की बात नहीं, दिल में, ये दिल की बात नहीं, ये आत्मा की बात है। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूं जो तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होते। ऐसी दुनिया में ले जाता हूं जहां तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, और ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो वर्तमान समय में कर्म सुकर्म बन जाते हैं। ईश्वरी याद में रह करके जो भी कार्य श्रेष्ठ किया जाए वो सुकर्मों में जमा हो जाता है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही तुम सब कुछ जान जाते हो, और जिसके द्वारा जानते हो उसे कभी भूलो मत। उसके एहसानों को, उसका शुक्राना अदा करो,
कभी एहसान फरामोश नहीं बनो। अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। और उस अवस्था को पाने के लिए पहले संकल्प चाहिए कि बाबा जब मैं इस तन से निकलूं तो क्या हो, आप मेरे निकट हो, ज्ञान का गंगा जल हो, प्रकृति भी हमें सहयोग देने के लिए तैयार हो, तुलसी का वट हो, यानी ये प्रकृति ये भी हमारे लिए आतुर हो, हे आत्मन आओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। बाप कहते अब बच्चे हीरे जैसा जन्म मिला है, हे मेरे लाडले मीठे मीठे बच्चों, नींद को जीतने वाले बनो। कम से कम चलते फिरते उठते और यूं बैठते 8 घंटा तो मेरी याद में रहो। बाप कहते बच्चे और सबको मन बुद्धि से भूल, एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूं पहले निश्चय करो। मैं वही तुम्हारा 5000 वर्ष वाला पुराना पिता जिसको तुम भक्ति मार्ग में वर्षों वर्ष जन्मों जन्म पुकारते आए, मैं तुम्हारा वही बाप हूं। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। यह ज्ञान तो बाप सन्मुख देते हैं, फिर विनाश हो जाता है, फिर द्वापर में जब खोजते हैं तो यही बातें निकल आती हैं, उनके फिर बड़े बड़े शास्त्र और ये सब बनते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते अपने समय को गंवाते रहो, नहीं, यही कमाई का समय है। हाँ, जिनके पास बहुत धन है, जो समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है, तो बाबा कहते स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो। बाप तो गरीब निवाज है, हाँ कोई विरला साहूकार भी निकलता है, ऐसा नहीं कि भाई कोटों में कोई वो भी निकलते। या बहुत समझने की बातें, देह अभिमान भी बच्चे यहां छोड़ना पड़े, साहूकारी का नशा भी त्यागना पड़े, देह का भान भी छोड़ना पड़े, क्योंकि एक दिन तो बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो आखिर तो जाना है। ये दुनिया ही समाप्त होनी है। ये बड़ी गुहे बातें हैं, सर्विस से भी तुम बच्चे समझ सकते हो। हाँ, कोई लक से भी गैलप कर आगे निकल जाते हैं ऐसे लोग, जिन्होंने पूर्व, अब चाहे जो भी हैं जैसे भी है, अब कभी कभी संकल्प उठता, अरे ये ऐसे कमाल है, ये क्या कर रहे हैं, हर इतनी ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गए, वंडर है। तो बाबा कहते कभी कभी अपने लक्ष्य से भाग्यवश भी व्यक्ति आगे जीवन में बढ़ जाता है, और अगर वो भविष्य का जमा ना करे तो इसी जन्म में उसका भाग्य भी बर्बाद होने में देर नहीं लगती। कब आसमान से नीचे गिरता है कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ ये पक्का है, बाबा कहते हैं लक्ष्य से भी कोई गैलप कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे हो रहा है, पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं, हाँ अच्छी बात है ना, आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट में आकर के भी फास्ट अगर कोई मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है, और भाग्य है उनका, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, उनको मदद नहीं कर सकते तो ईर्ष्या भी नहीं कर सकते, है ना, उनका सम्मान करो जिन्हें भगवान आगे बढ़ा रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते तुम बच्चे हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु हो गुप्त, सभी का बेड़ा पार करने वाले। मेहनत है पवित्र जीवन जीने में, पवित्रता में बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बनकर आपसे स्वर्ग का वर्षा जरूर 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 लेंगे। बाप आकर के बच्चों पर आशीर्वाद करते हैं और माया श्रापित कर देती है, बच्चों की निष्काम सेवा बाप करते हैं। तो ऐसे मोस्ट विलवेड बाप को कितना दिल से प्यार करना चाहिए। बच्चे बाबा के जैसे मीठा बनना है, बाबा जैसा मीठा बनना है, तुम बच्चों को भी इतना सर्विस का रिटर्न देना चाहिए। देखो बच्चे, कभी डिस सर्विस नहीं करनी, तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना, अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, किसी को भी दुख ना दो, इतना तो पक्का कर लो। जैसे महारथी सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो कर आगे बढ़ो, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब की भी बाबा स्वीकार करो, नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान एक बार रिवाइज कर लेंगे। मेन बात, निरहंकारी बनना है बाप समान, बाप की जो सेवा ले रहे हो उसका रिटर्न भी देना है, अच्छी सर्विस करके बहुत मीठा बनना है, चलते फिरते अपना समय सफल करना है, देह भी याद ना पड़े ऐसा संकल्प कर इसका अभ्यास करना है। वरदान, ड्रामा के हर राज को यानी रहस्य को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव।
जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या में नाराज नहीं होते। भले कोई गाली दे या गले लगाए, मान दे या अपमान दे, स्तुति करे या निंदा करे, क्योंकि इस ड्रामा के हर राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी अगर राजी नहीं होंगे तो आखिर कब होंगे, किस जन्म में, किस युग में होंगे अगर संगम पर नहीं हुए तो। विचार करो, विचार करके जरा विचार करो। तो बच्चे अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप भी हैं और समान भी हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट यानी महात्मा बनता है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट यानी महान आत्मा बनता है। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस छोटे से सेवाधारी भाई की पुनः दिल से आत्मीयता से ओम शांति।